प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर आज होडल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हरियाणा प्रदेश युवा कांग्रेस पूर्व उपाध्यक्ष देवेश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में राजीव गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर अग्रवाल सभा पूर्व प्रधान बबली परदेसी, अलायंस क्लब पूर्व प्रधान अनिल सिंगला, हरीश मंगला, बाबू खेमचंद, राजेंद्र नंबरदार, बबलू पहलवान, विक्रम सुंदर सहित अनेकों कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद थे। इस अवसर पर देवेश कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के द्वारा 1984 में स्वर्गीय इंदिरा गांधी के शहीद हो जाने पर सत्ता संभालने के बाद अनेकों योजनाएं देश की प्रगति के लिए लागू की गई थी। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी के द्वारा कंप्यूटर युग की शुरुआत की गई थी। जब उन्होंने मोबाइलों व कंप्यूटर को आरंभ किया था तो उसे समय विपक्षी भी यह कहते थे कि यह नहीं चल पाएगा, लेकिन आज प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में मोबाइल व कंप्यूटर, लैपटॉप उन्हीं की देन है। इसके अलावा महिलाओं को राजनीति में लाने के लिए उन्होंने महिला आरक्षण लागू किया था व युवकों को 21 साल की जगह 18 साल की उम्र में वोट देने का अधिकार भी उन्हीं की देन है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा अनेकों क्रांतिकारी योजनाएं उनके प्रधानमंत्री कार्यकाल में लागू की गई थी, जिससे हमारा देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ा था। आज भाजपा पार्टी के द्वारा देश को प्रगति के पथ पर न ले जाकर के जातिवाद के नाम पर लड़ाने का कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा देश में महंगाई के कारण आम आदमी की कमर टूट गई है, जिस कारण से नागरिकों का जीना दूभर हो गया है। राजीव गांधी जी की 35वीं पुण्यतिथि मनाने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। उन्हें यहाँ पे नमन करने के लिए, श्रद्धा सुमन करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। साथियों, जैसा कि 31 अक्टूबर 1984 को जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने देश के लिए शहादत दी थी, उस समय राजीव गांधी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया था। और दिसंबर 1984 में राजीव गांधी जी ने प्रधानमंत्री बनते ही लोकसभा को भंग कर आम चुनाव की उन्होंने सिफारिश की और देश के अंदर उस समय आम चुनाव हुआ। राजीव गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत के इतिहास में सबसे बड़ा बहुमत हासिल किया। 543 में से 411 सीट हासिल करके 2/3 से ज़्यादा बहुमत हासिल करके वो देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। युवाओं के प्रेरणा स्रोत और संचार क्रांति के अग्रदूत राजीव गांधी जी ने युवाओं के अंदर एक नई ऊर्जा भरने का उन्होंने काम करा और उन्होंने एक मजबूत और सशक्त भारत का उन्होंने एक सपना देखा था और देश को 21वीं सदी की ओर ले जाने का एक उन्होंने नारा दिया। राजीव गांधी जी का ये मानना था, अगर देश का समुचित विकास करना है तो ग्रामीण क्षेत्र का विकास बहुत अनिवार्य है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए उन्होंने पंचायती राज संस्थानों को इनको मजबूत करने की उन्होंने वकालत की और वो 64वां संविधान संशोधन बिल वो लेकर आए। साथ में उनका ये मानना था कि अगर किसी भी देश या समाज को उन्नति के शिखर पे पहुंचाना है तो वहाँ शिक्षा का दीप जलाना वहाँ पे बहुत आवश्यक है। तो वो उस समय 1986 में शिक्षा नीति लेकर आए, जिसके तहत तो ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा का प्रसार, बालिका विद्या पे विशेष बल देना और साथ में जो शिक्षा की जो गुणवत्ता है उस पर विशेष ध्यान देना। नवोदय विद्यालयों की उन्होंने स्थापना की। उन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी को एक नई दिशा और गति प्रदान करने का काम किया। उन्होंने साथ में युवाओं को उनकी भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से जो वोट डालने की जो उम्र थी उसको 21 साल से घटा के 18 साल उन्होंने किया। देश के अंदर कंप्यूटर क्रांति लेकर आए, संचार क्रांति लेकर आए और उन्होंने MTNL की स्थापना की, जिसकी वजह से जो गांव-गांव में जो मोबाइल ये जो टेलीफोन पहुंचाने का उन्होंने काम किया और देश की एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए आतंकवाद से लड़ते हुए उन्होंने देश के लिए शहादत देने का उन्होंने काम किया।